अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप। मेरी दिल से दुआ है कि आपका पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। ये 26 तारीख की वीडियो है जो मैंने अपनी सिस्टर के घर से डाउनलोड की बनाई थी, लेकिन व्लॉग डाउनलोड नहीं कर सकी क्योंकि बस रोज़े की वजह से काफ़ी नकाहत वगैरह हो जाती है। तो ये 26 तारीख की सुबह है, बड़ा ही अच्छा मौसम था, शदीद बारिश इस्लामाबाद में हो रही थी। और आज मेरी वालदा के घर हमारी इफ्तारी भी थी, तो बस बच्चों को काफ़ी लेट उठाया। वैसे ये 2 बजे का टाइम है, कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री किए और बारी बारी बच्चों को उठाना शुरू किया क्योंकि बच्चियां छुट्टियों पर थीं तो काफ़ी रात लेट नाइट जागती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं, सहरी नशरियात वो देखती रहती हैं। बस बच्चों को मैंने रेडी किया, मैंने कहा कि चलें बारी बारी सब बच्चे रेडी हो जाएं क्योंकि फिर वालदा की तरफ भी जाना था और मेरी थोड़ा सा था कि अपनी भाभी के साथ थोड़ा सा इफ्तारी में भी इंतज़ाम वगैरह करवा देना चाहिए क्योंकि वो अकेली थी और काम कर रही थी, तो चलें अच्छी हेल्प हो जाती है। तो ये बस जाने की तैयारी है। ये सिस्टर के घर के बाहर का व्यू है, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था, काफ़ी सर्दी हो गई थी। और इस आप मेरी वीडियो देख के पता भी चल रहा है आपको कि काफ़ी बारिश का मौसम है। दिन में बारिश होती रही थी लेकिन अब जब बाहर निकले थे तो कुछ रुकी हुई थी बारिश, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू था। रब की कुदरत देखें, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ था जो आंखों को बहुत ही भला लगता है। और इतने माशाल्लाह अच्छे रोज़े जा रहे हैं ठंडे ठंडे कि ना प्यास का एहसास होता है और ना भूख का एहसास होता है, बल्कि वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। और आप मौसम देखें कि कितना प्यारा है, बादल घिर घिर के आ रहे हैं और पहाड़ जो है ये मारगला की पहाड़ियाँ सब जिनमें धुंध ही धुंध महसूस हो रही है और सब्ज़ा देखें कितना अच्छा आंखों को लग रहा है। ये तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। सिर्फ मैं और बेटियां ही अभी गई थी वालदा की तरफ। बड़ी बहन ने बाकी बच्चों के साथ बाद में आना था, तो ये पहले मैं जा रही थी उनके घर। रास्ते का व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है, आंखों को बड़ा ही भला लग रहा है। काफ़ी रश था रोड पे क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल लोग इफ्तारी वगैरह के लिए जा रहे थे, सब चीज़ें वगैरह ख़रीद रहे थे। रास्ते में काफ़ी रोड पे रश था। ये रास्ते में जितने भी इस्लामाबाद के जो होटल्स वगैरह हैं ये वो हैं। और आसमान देखें कि कितना प्यारा लग रहा है, आधा बादलों से घिरा हुआ है और आधा साफ़ है। फिर ये वालदा के घर के पास पहुंच गए थे, ये उनकी स्ट्रीट आ गई है। फिर मैं उनके घर जब गई तो मैंने कहा ज़रा तैयारी का इंतज़ाम देखें, अभी सिर्फ कटिंग वगैरह ही चीज़ों की हो रही थी और बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा था, ठंडा ठंडा था। ड्राइंग रूम में हल्की हल्की धूप नज़र आ रही थी, रोशनी थी बड़ी प्यारी सी। उसके बाद फिर से मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैं ही पहुंची थी, तो मैंने कहा कि ज़रा किचन की भी यात्रा हो जानी चाहिए, देखें कि किचन में क्या काम हो रहा है। लेकिन अभी ज़रा किचन में खामोशी थी क्योंकि बच्चियां जो थी नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी और अभी पार्टी आई नहीं थी, सिर्फ बस मैं ही थी और बच्चियां थी दोनों। और ये मेरी भतीजी थी, ये नमाज़ वगैरह बच्चियां दोनों पढ़ के आ गई थी, तो इन्होंने लूडो खेलनी शुरू कर दी। मैं भी वेट कर रही थी कि बाकी मेहमान भी आ जाए, फिर आराम से जो इफ्तारी वगैरह बनानी है वो मिलके हम सब बना लेंगे। बड़ी बहन भी थी, मैं और भाभी मिलके बना लेंगे क्योंकि वालदा इतना ज़्यादा तो काम नहीं करती, वो थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं। ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है, बड़ी, क्योंकि मेरी वालदा का घर मरी से ज़रा काफ़ी करीब है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। अच्छा, ये बच्चियाँ मेहमान आ गई थी तो मैंने इनसे कहा कि आप दूसरे रूम में ब्लैंकेट में बैठ जाएँ, क्योंकि सभी का रोज़ा था, सब ही का था, सिर्फ मेरी वालदा का रोज़ा नहीं था, बाकी सब बच्चों का घर में रोज़ा था। भाई ये फ्राई करना शुरू कर दी हैं। वही है कि मेरी जो ज़िम्मेदारी है पकोड़े बनाने की, और ये इन्होंने चिकन रोल घर में ही बनाए थे, बस पहले वो फ्राई करने शुरू किए क्योंकि टाइम के होने वाला था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो जल्दी जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि टाइम पे फिर इफ्तारी वगैरह भी लगा देनी चाहिए क्योंकि जब इफ्तारी का वक्त करीब हो तो बड़ी जल्दी वक्त गुजरता है। ये बस नगेट्स वगैरह बने, पकोड़े बनाए थे बच्चों के लिए और रोल थे। अब ये सेटिंग शुरू कर दी थी टेबल की, ये भाभी मेरी सेटिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि लाइट बहुत कम है तो लाइट ऑन हो कर देते हैं ज़्यादा सारी कि बहुत अच्छी लाइट होगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब जनाब खोल के दिखाने की क्या कुछ बना हुआ है। बड़े मज़े की खाने की चीज़ें थी, खाना भी बहुत ही टेस्टी था, बड़ा ही बच्चियों ने इंजॉय किया और अच्छा लगता है क्योंकि सब तकरीबन हम उम्र ही हैं तो अच्छा इंजॉय कर लेती हैं। बस एक बच्ची है जो शादीशुदा है और वो भी, उसको भी देख के लगता ही नहीं कि वो मैरिड है, वो भी इनके साथ बिज़ी है। देखिए सब की सब बच्चियां बैठी हैं और बिज़ी हैं मोबाइल में बुरी तरह और एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ये मेरी भतीजियां भी यहाँ बैठी हैं, मेरी भांजियां भी हैं, मेरी अपनी बेटियां भी हैं और ये सब जो है मोबाइल में बिज़ी हैं। और टीवी मैंने ऑन करवा दिया था कि ज़रा देखें, अच्छा होता है कि जब हम इफ्तारी नशरियात देखते हैं, कुछ ड्रामे हैं, कुछ नातें पढ़ी जा रही होती हैं,
टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आजकल इतना अच्छा मौसम है कि पता ही नहीं चलता, और रोज़े का टाइम भी हो जाता है, इफ्तारी का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि बिस्मा की ग्लासेस जो थी वो टूट गई थी वहीं इफ्तारी के दौरान, तो उसको काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। फिर वापसी पे मैंने वैसे भी अपने भाई के साथ ही जाना था, सारे रास्ते बारिश हो रही थी। फिर ये एक ऑप्टिक्स की शॉप पे वो मुझे ले आए कि यहाँ से ग्लासेस देख लेते हैं और शीशा वगैरह लगवा लेते हैं, क्योंकि बिस्मा को थोड़ी इरिटेशन होती है कि अगर कोई ग्लासेस ना पहने। फिर यहाँ से ग्लासेस लेके हम निकले, मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना था। सारे रास्ते बारिश होती गई, बड़ा अच्छा मौसम था। बड़े काफ़ी अरसे के बाद मैं जो हूँ इस्लामाबाद में इस तरह मैंने बारिश के दौरान रात को ट्रैवल किया, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था। इस्लामाबाद तो है ही बहुत खूबसूरत, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है, और इसकी खूबसूरती की क्या बात है। ये देखिए सारा रास्ता बारिश हो रही है और विंड स्क्रीन पे भी बार बार बारिश के कतरे गिर रहे हैं। बड़ी तेज़ शदीद बारिश थी। जब मैं वालदा के घर थी तब भी बहुत ही शदीद बारिश थी। जितने घंटे हम वहाँ रहे मुस्तकिल बारिश होती रही थी। और अभी भी ये देखें वापसी के सफ़र में भी शदीद बारिश हो रही थी। फिर एक वो है क्या आप उसको कह सकते हैं कि नशा सही है, और ऊपर से वैसे भी रोज़े हैं और बारिश हो रही थी तो चाय की तलब तो होती है। उसके साथ फिर हमने एक प्रोग्राम प्लान कर लिया कि चलें हम चिकन कॉर्न सूप भी बना लेते हैं, कि बच्चियाँ वही है कि रात को लेट नाइट जागती रहती हैं, बल्कि वो सहरी खा के सोती हैं। ये सूप तैयार तो होने शुरू हो गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उनकी गैस मेरी सिस्टर के घर की जो थी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी ना किसी तरह मैंने जो है चिकन कॉर्न सूप बना लिया हुआ था और बड़ा एंजॉय किया हमने उसको पिया। फिर इतनी थकावट हो गई थी, ये 12:30-1 बजे का टाइम था। फिर बच्चियों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और मैंने तो उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं तो लेट गई, लेकिन बच्चियाँ जागती रहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह।